जय श्री श्याम। सभी को हम कर रहे हैं स्ट्रेटेजिटी साइंस के लिए अपनी क्लास, और आज है हमारी 30 नंबर की क्लास, जिसमें हमने अपना चैप्टर स्टार्ट कर रखा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, यहाँ तक हमने डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फ्रूट्स के बारे में। देखो, जो पिछली क्लास थी उसमें हमने लीव्स के बारे में पढ़ लिया था अच्छे से, फ्लावर्स के बारे में भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे किसके बारे में, फ्रूट के बारे में। एक जो फ्रूट होता है वो कैसे बनता है, मेच्योर एंड राइपेंड ओवरी, जो जब ओवरी पक जाती है तो उससे हमारे पास क्या बनता है, एक फ्रूट बनता है। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद। देखो, जब हमने बात की थी ओवल्स से हमारे पास क्या बनता है, सीड्स बनते हैं, और जो ओवरी होते हैं उससे हमारे पास क्या बनते हैं, फ्रूट बनते हैं। ठीक है, सीधा सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। फिर जब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अगर फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है तो उस फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अगर फ्रूट देखो, अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उन फ्रूट्स को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ओके, नेक्स्ट जब हम पॉइंट पे चलते हैं तो हमारे पास क्या आता है, फ्रूट के बाग। जब हम फ्रूट की बात करते हैं तो इसमें आपको 2 भाग देखने को मिलते हैं। पहला क्या होता है, उसकी वाल जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्प, और दूसरे वहाँ पास उसमें क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। ठीक है, जो ये पेरिकार्प होता है ये यहाँ पास कैसे हो सकता है, ये ड्राई भी हो सकता है और फ्लैसी भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये पेरिकार्प मोटा और फ्लैसी है तो इसको 3 भागों में बांट दिया जाता है। अगर हम बात करें तो जो पेरिकार्प होता है उसके भाग कितने होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, पहला एक आउटर होता है, फिर मिडल, फिर हमारे पास क्या होता है, इनर होता है। आउटर भाग होता है उसको हम बोलते हैं एपिकार्प, और जो मिडल का जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेजोकार्प, और जो अंदर का पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोकार्प। ठीक है, ये 3 पार्ट आपको याद रखने हैं। एक फ्रूट्स के अंदर आपको ये 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। जरूरी नहीं है सभी फ्रूट्स के अंदर आपको ये 3 पार्ट देखने को मिले। जिन फ्रूट्स के अंदर इन 3 पार्ट देखने को मिलेंगे उन फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, ड्रैप फ्रूट्स बोलते हैं। वापस आते हैं, जो मैंगो और कोकोनट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ड्रैप फ्रूट्स बोलते हैं, क्योंकि इनमें ये तीनों भाग आपको देखने को मिलते हैं। कौन से तीनों भाग, एपिकार्प, मेजोकार्प और एंडोकार्प। ये तीनों चीज़ आपको 2 फ्रूट्स के नाम याद रखने हैं, मैंगो और कोकोनट। वैसे तो और भी फ्रूट्स है, बट आपके सिलेबस में ये 2 फ्रूट्स का नाम है, मैंगो और कोकोनट का। ठीक है, इनमें हमारे पास ये तीनों भाग पाए जाते हैं पेरिकार्प के। कौन कौन से, एपिकार्प और मेजोकार्प और एंडोकार्प। ठीक है, किसमें, मैंगो और कोकोनट में। इतना आपको याद रहेगा। ठीक है, फ्रूट्स के बारे में हमें इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है सीड। सीड के 2 पार्ट होते हैं, इनको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले सीड के बारे में अच्छे से पहले डिस्कस करते हैं, सीड के टाइप कितने हैं उनके बारे में। देखो, जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक पॉइंट आता है कि ओवल्स होते हैं वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में डेवलप होते हैं, सीड्स में डेवलप होते हैं। ठीक है, ओके, और ओवरी जो होती है वो फर्टिलाइजेशन के बाद किस में चेंज हो जाती है, फ्रूट में चेंज हो जाती है। और जो ओवल्स होते हैं, जो अंडे होते हैं, वो किस में चेंज हो जाते हैं, वो सीड्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये 2 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने ही रखने हैं। फिर जब हम नेक्स्ट बात करते हैं तो सीड 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। वो 2 चीज़ें कौन कौन सी है, एक तो उसमें आपको देखने को मिलेगा सीड कोट, दूसरा हमारे पास एम्ब्रियो। ठीक है, फिर जब हम सीड कोट की बात करते हैं तो सीड कोट क्या होता है, जो जैसे मान लो हमारे पास ये बीज है, इस बीज की जो बाहरी परत है उसको हम सीड कोट बोलते हैं। एम्ब्रियो इसके अंदर देखने को मिलेगा। उस एम्ब्रियो के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, आगे फिगर लेके भी हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं कि एम्ब्रियो क्या होता है। एम्ब्रियो की जब हम बात करते हैं तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। कौन सी 3 चीज़ें, रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस और 1 और 2 कोटिलेडन। एक 1 कोटिलेडन होता है, 2 कोटिलेडन होता है। इनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, एम्ब्रियो की हमने बात की, एम्ब्रियो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से, रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस और 1 और 2 कोटिलेडन। इन तीनों से मिलकर क्या बनी होती है, एम्ब्रियो। ठीक है, नेक्स्ट जब हम चलते हैं तो हमारे पास ठीक है, अब हम बात करेंगे जो सीड्स के 2 पार्ट होते हैं,
डाइकोटिलीडन और एक होता है मोनोकोटिलीडन, उसके बारे में। जब हम डाइकोटिलीडन की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, सिर की जो बाहरी परत होती है उसको हमने बोला कि सिर कोट बोलते हैं। जो सिर के जो बाहर की जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिर कोट। ठीक है। फिर जब हम इस सिर कोट की बात करते हैं, किसमें, डाइकोटिलीडन में जब हम सिर कोट की बात करते हैं तो ये 2 लेयर से बनी होती है। जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टा, और जो इनर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टैगमैन। ठीक है, टैगमैन, TEGMEN, टैगमैन। ठीक है। किसकी बात करें हम, कोटिलीडन सीड की बात करें हैं। और कोटिलीडन सीड में जो सीड कोट होती है वो 2 लेयर से बनी होती है। उन 2 लेयर का नाम क्या है, टेस्टा और टैगमैन। ठीक है। दूसरा जो हम बात करते हैं नेक्स्ट, हम क्या आता है, हीलम। नेक्स्ट आपका रखना है हीलम। हीलम क्या होता है, जब आप सीड में बात करोगे तो हीलम एक पॉइंट देखने को मिलेगा। जैसे कि हम फिगर में चलते हैं फिर हमें अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास क्या है, एक चना है जो हमारे पास क्या होता है, डाइकोटिलीडन सीड होता है। इसमें आप देखोगे यहाँ पे एक छोटा सा छेद मिलता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हीलम बोलते हैं। ठीक है। और इसके ऊपर एक और पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफिल बोलते हैं। तो यहाँ तक हमने बात की हीलम की। हीलम क्या होता है, तने द्वारा छोड़ा गया एक निशान होता है या फल इसी की सहायता से तने से जुड़ा होता है। ठीक है। और इसी हीलम से हमारे पास क्या जुड़े होते हैं, सीड से जुड़े होते हैं। ठीक है। ओके, यहाँ तक हमारे पास हीलम की बात होती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ तक हमने बात की है हीलम की। तो ये हीलम आपको किस में देखने को मिलेगा, जो डाइकोटिलीडन सीड्स होते हैं उनमें आपको ये पॉइंट देखने को मिलेगा। ठीक है, किसमें, डाइकोटिलीडन्स में। ओके, फिर जो हम नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारे पास आता है पॉइंट, हिलम के ऊपर एक छोटा सा छेद होता है जिसे माइक्रोफिल कहते हैं। इसकी बात भी हम कर चुके हैं, फिगर में हमने अभी भी बात की थी। ठीक है। फिर जब हम नेक्स्ट पॉइंट आते हैं तो हमारे पास 2 टर्म आपको याद रखनी है, एक आती है एंडोस्पर्मस और एक आती है नॉन एंडोस्पर्मस। ठीक है, ये क्या होती है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिगर पे चलते हैं फिर हमें अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, ये है हमारे पास मोनोकोटिलीडन का बीज। ठीक है, इसमें एक पाया जाता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, ये जो बीच वाला जो पार्ट है ये वाला, ये इसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। ये जो एंडोस्पर्म होता है ये केवल मोनो जो कोटिलीडन सीड्स होते हैं उनमें पाया जाता है। जो डाइकोटिलीडन सीड्स होते हैं उनमें ये एंडोस्पर्म आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। और जिन सीड्स में आपको एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलता है उन सीड्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस। और जिनमें आपको देखने को मिलता है उसको बोलते हैं एंडोस्पर्मस। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक अपवाद आता है कि जो डाइकोटिलीडन सीड्स होते हैं इनमें आपको एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, क्या नहीं देखने को मिलती है, एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलता है। किसमें, जो डाइकोटिलीडन सीड्स होते हैं उनमें। पर यहाँ पे हमारे पास अपवाद क्या आता है कि जो कैस्टर के सीड होते हैं, कैस्टर के सीड्स होते हैं, इनमें आपको एंडोस्पर्म देखने को मिलती है। ठीक है, जो कैस्टर के सीड है यहाँ पास कैसे हैं, डाइकोटिलीडन सीड है और इनमें आपको एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। तो इस सीड को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मस। हमारे पास अपवाद क्या था कि जो डाइकोटिलीडन सीड होते हैं इनमें आपको एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलता है। बट जब हम बात करते हैं कैस्टर के सीड की, ये डाइकोटिलीडन है और इसमें आपको एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। यहाँ पे ये अपवाद बन जाता है। तो इस सीड को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मस। ठीक है, जो जितने भी डाइकोटिलीडन सीड्स है उनमें हमारे पास एंडोस्पर्म नहीं होता है। जो भी डाइकोटिलीडन सीड्स है कौन कौन से, जैसे बीन है, ग्राम है, पी है, ये सभी क्या है, डाइकोटिलीडन सीड है। इनमें आपको एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन सीड्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स। ओके, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे हम बात कर चुके हैं डाइकोटिलीडन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, पी है, ग्राम है, ये सभी आपको किस में देखने को मिलेंगे, डाइकोटिलीडन सीड्स में। ओके, यहाँ तक हमारे पास डाइकोटिलीडन की बात होती है। फिर हम चलते हैं मोनोकोटिलीडन पर। अब हम बात करते हैं मोनोकोटिलीडन सीड्स की। जब हम बात करते हैं मोनोकोटिलीडन सीड्स की तो जनरली मोनोकोटिलीडन सीड्स आर एंडोस्पर्मिक बट सम एज इन ऑर्चिड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक।
ये कह रहा है कि जो मोनोकोटिलेडन सीड्स होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, बट हमारे पास ऑर्चिड जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। ठीक है, जैसे हम फिगर में चलते हैं तो हम उसमें देख पाएंगे हमारे पास एंडोस्पर्म क्या होता है। ये जब आप देखोगे इस फिगर में, ये एक क्या है, मोनोकोटिलेडन सीड है, जिसमें जो ये बीच का जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है, एंडोस्पर्म है। ठीक है, और ये एंडोस्पर्म किस में पाया जाता है, मोनोकोटिलेडन सीड्स में पाया जाता है, और जिसमें हमारे पास नहीं पाया जाता है वो उसका नाम हमारे पास क्या है, ऑर्चिड सीड्स। ठीक है, ऑर्चिड के जो सीड्स होते हैं उसमें आपको एंडोस्पर्म नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है सीड कोट एंड फ्रूट वॉल। जो हमारे पास क्या होती है, एक सीड की जो बाहर की लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमने पीछे डिस्कस कर लिया था। फिर हमारे पास नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर की जब हम बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रोटीन लेयर भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट और लिख लेना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन लेयर भी बोलते हैं। ओके, इसका काम क्या होता है, जो एंडोस्पर्म जो होता है मोनोकोटिलेडन सीड्स में, उसको एम्ब्रियो से अलग करती है। जैसे हम अपने फिगर में चलते हैं तो वहाँ से हमें आसानी से समझ में आएगा। ये हमारे पास क्या है, मोनोकोटिलेडन सीड्स है। इसमें जो देख रहे हैं ये जो बीच का पार्ट है ये क्या है, एंडोस्पर्म है। और जो ये हमारे पास ये जो आपको ऐसे ये वाले जो लाइन दिखाई दे रही है, कौन सी, ये वाली जो ऐसे ऐसे वहाँ पास ये करके जो ये ऐसे ऐसे जो लेयर बनी हुई है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर। ठीक है, क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर। जो क्या करती है, जो ये एंडोस्पर्म है और ये हमारे पास क्या है, एम्ब्रियो है, इनको हमारे पास क्या करती है, अलग करती है। कौन करती है, एल्यूरोन लेयर। और यही एल्यूरोन लेयर किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन लेयर भी हम इसको बोलते हैं। फिर जो हम इसके काम की बात करते हैं, ये किस काम, ये सीड्स में क्या काम करती है, तो यहाँ पास ये न्यूट्रेंट देती है सीड्स को। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पास सीड को न्यूट्रेंट कौन देता है, तो यहाँ पास क्या आएगा, एल्यूरोन लेयर। ओके, नेक्स्ट जब हम पॉइंट पे बात करते हैं तो वापस आता है एम्ब्रियो के कोटिलेडन पार्ट को स्केटिलम बोलते हैं। हम पहले अपने फिगर पे चलते हैं, वहाँ से हमें आसानी से समझ में आएगा। पहले हम इस फिगर को पहले सारा समझते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास ये जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें हमारे पास ये जो पार्ट है, जो खाली खाली पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो, ठीक है, इनको छोड़ के, ये ब्राउन पार्ट को छोड़ के जो बाकी जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्केटेलम। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, स्केटेलम। ओके, जब हमने बात की थी एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो में हमने पढ़ा था एम्ब्रियो के पार्ट होते हैं, एक रेडिकल पार्ट होता है। ठीक है, उसमें तो हमारे पास ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है एम्ब्रियो का, ये हमारे पास क्या है, रेडिकल पार्ट है। और ये जो रेडिकल को बाहर से जो कवर कर रखा है, ये हमारे पास क्या है, कोलियोराइजा। क्या है, कोलियोराइजा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि जो रेडिकल को कवर करता है उसका नाम बताइए, तो आंसर क्या आएगा, कोलियोराइजा। ठीक है, आर से रेडिकल और आर से हमारे पास राइजा। फिर जो हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आता है प्लूमल। प्लूमल की बात करते हैं तो वापस इसको जो कवर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलियोपेटाइल। कोलियोपेटाइल, पैसे प्लूमल, पैसे पेटाइल। ठीक है, तो प्लूमल को जो कवर करती है, कौन सी लेयर करती है, कोलियोपेटाइल। ठीक है, प्लूमल और रेडिकल होते हैं, ये आपस से एक जो कोटिलेडन सीड होता है उसके पार्ट होते हैं। जैसे कि हम बात करें तो वापस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्लूमल और रेडिकल ये क्या है, ये इनकी बात हम करते हैं तो जैसे कि हमने पढ़ा था जो एम्ब्रियो होती है उसके पार्ट होते हैं। ये हमारे पास क्या है, डाइकोटिलेडन सीड है। इसमें आप देखो कि वापस ये जो बीच का पार्ट है ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। और इसके ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूमल, और जो नीचे का पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये हमने डिस्कस करना भूल गए थे जब डाइकोटिलेडन सीड हमने किया था तब। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपने अब डिस्कस कर लिया है हमने। ओके, ठीक है, अब हम जो बात करते हैं, जो ये प्लूमल है तो इसको जो कवर करती है उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, कोलियोपेटाइल। कोलियोपेटाइल। ठीक है, और वहीं जो हम रेडिकल की बात करते हैं, इसको जो हमारे पास लेयर कवर करती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा। ठीक है, जैसे रेडिकल जैसे राइजा, और वहाँ पास पैसे, वहाँ पास प्लूमल, और पैसे वहाँ पास पटाइल, ऐसे याद रखना। ठीक है, ओके, जो ये वाला जो पार्ट है इसको हमने क्या बोला, स्केटुलम। ठीक है, और ये जो पार्ट है यहाँ पास ये क्या है, एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म को जो यहाँ पास लेयर कवर करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर। जो यहाँ पास इसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, और जो बाहर की जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, सीड कोट या फ्रूट बोर्ड।
ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स थे हमारे पास किसके बारे में, मोनोकोटिलेडन सीड के बारे में। ठीक है, अब मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम इनके काम के बारे में पढ़ते हैं कि इनका क्या काम होता है इनमें। जैसे हमने बात की एलुरोन लेयर की कि ये प्रोटीन लेंथ से बनी होती है जो हमारे पास क्या करती है, न्यूट्रिएंट देती है सीड को। ओके, फिर हमने बात की स्केटिलम की, जो हमारे पास क्या होता है, जो एम्ब्रियो होती है उसमें जो कोटिलेडन पार्ट होता है उसको हम स्केटिलम बोलते हैं। और इसी स्केटिलम में आपको रेडिकल और प्लूमल देखने को मिलते हैं। ठीक है, और वही रेडिकल हमने बात की थी कोलियोराइजा के अंदर बंद होता है, और जो प्लूमल होता है वो किसके अंदर होता है, कोलियोपटाइल के अंदर होता है। ठीक है, ये बात हम अपने फिगर में समझ चुके हैं। ओके, यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर जब हम नेक्स्ट चलते हैं, स्केटिलम जो होता है ये केवल मोनोकोटिलेडन में ही पाया जाता है। ठीक है, जो स्केटिलम है ये कौन से सीड्स में पाया जाएगा, खाली मोनोकोटिलेडन सीड्स में, ना कि डाइकोटिलेडन सीड्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक मुझे लगता है आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ तक हमारे पास मोनोकोटिलेडन सीड्स की भी बात होती है। वैसे जब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं मोनोकोटिलेडन सीड्स में आपको कौन से एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आता है गेहूँ और मक्का की हमने बात की, मक्का, और हमारे पास किसका, चावल। तो ये हमारे पास कैसे हैं, ये हमारे पास मोनोकोटिलेडन सीड्स हैं। ओके, यहाँ तक हमारे पास जो ये चैप्टर था खत्म होता है। इसमें हमने ये जो कुछ वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, इन वर्ड्स की डेफिनेशन आपको खुद लिखनी है। ये क्या होते हैं, जैसे सिरकोट क्या होता है, हिलम क्या होता है, प्लूमल क्या होता है, रेडिकल क्या होता है, टेस्टा क्या होता है, टैगमैन क्या होता है, स्केटिलम क्या होता है, कोलियोपटाइल क्या होता है, कोलियोराइजा क्या होता है, इनके बारे में आपको खुद लिखना है। ठीक है, यहाँ पे अब अगर आप देखोगे तो जो स्केटिलम होता है उसका काम क्या होता है, ये करता है मैक्सिमाइज सरफेस एरिया फॉर न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन। न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास क्या करते हैं, एरिया को मैक्सिमाइज कर देता है, ज़्यादा कर देता है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि हमने बात की एलुरोन लेयर की, एलुरोन लेयर का काम क्या है, जो सीड होता है उसको न्यूट्रिएंट देना, और जो स्केटिलम होता है उसका काम क्या है, जो न्यूट्रिएंट मिला है उसको अब्जॉर्ब करना। ठीक है, दोनों का देखो अलग अलग काम है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे आप कंफ्यूज मत होना। ओके, ठीक है, यहाँ तक हमारे पास जो भी पॉइंट बढ़ते थे वो हमने कवर कर लिया है और इनके बारे में आपको खुद लिखना है। फिर एक हमारे पास लास्ट बचता है फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला में आपको क्या करना है, ये कुछ सिंबल्स हैं, इनको आपको रटने हैं। ठीक है, रटे जाए तो ठीक है, आसानी है, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। जैसे कि हमने बात की थी केलिस की हमने बात की थी तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, के से। कोरोला की हमने बात की उसको हम सी से डिनोट करेंगे। पेरिनाथ की हमने बात की थी, पेरियंस की हमने बात की थी उसको हम किससे डिनोट करेंगे, पी से। एंड्रोशियम को ए से, गायनोशियम को जी से। सुपीरियर ओवरी होगी उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, इसमें आपस नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, और जो इन्फीरियर ओवरी होगी उसमें आपस ऊपर अंडरलाइन आ जाएगी, जी के। ठीक है, ओके, फिर जब हम बात करते हैं मेल की बात होगी तो आपस इस प्रकार से सिंबल करना है आपको, अगर फीमेल की बात होगी तो आपको इस प्रकार से सिंबल देखने को मिलेगा। अगर दोनों की बात होती है, बाइसेक्सुअल बात होती है, तो आपको दोनों ही सिंबल मिलेंगे। ठीक है, ओके, अगर फिर हमारे पास प्लस का निशान और उसके बाहर हमारे पास सर्कल दिखाई देता है तो वहाँ पास क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब उसमें कैसी सिमेट्री मिलेगी, रेडियल सिमेट्री। वहीं अगर आपको ऐसा निशान दिखाई देता है तो वो कैसा है, जाइगोमॉर्फिक, मतलब उसमें बायलैटरल सिमेट्री है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ सिंबल्स है जो आपको याद करने हैं। अब इनमें क्वेश्चन अगर पूछेगा तो किस प्रकार से पूछेगा वो एक बार देख लो। ये है कि फ्लोवर जो बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है, तो इसका फ्लोरल फॉर्मूला क्या होगा। हमने बात की जो बाइसेक्सुअल होता है उसका सिंबल किस प्रकार से होता है, ओक बना के उसके ऊपर एक तीर का निशान और नीचे वापस प्लस का निशान। बाइसेक्सुअल के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। और वहीं हमने बात की थी हम एक्टिनोमॉर्फिक के लिए आपस किस सिंबल का यूज करते हैं, इस सिंबल का यूज करते हैं। बाइसेक्सुअल के लिए देखो आपस इस सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपस सेपरेट लिख दो, बाइसेक्सुअल के लिए आप ये सिंबल लिख दो और एक्टिनोमॉर्फिक के लिए आपस ये सिंबल लिख दो। तो ये वापस क्या बन गया, फ्लोरल फॉर्मूला बन गए। ठीक है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स का जो टॉपिक था, चैप्टर था, वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। कुछ यहाँ तक हमारे पास चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और अगर गंदी भी लगती है तो गंदा कमेंट कर देना, ताकि मुझे भी थोड़ा आइडिया हो कि भाई मेरी क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।